हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम है और अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक कल जैसे कि हम लोग क्या चीज़ पे डिस्कस किए थे, कल हम लोग मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे। यही ना पिछला वीडियो में था, मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन। और उसमें हम लोग चेन रूल तक डिस्कस किए थे। फर्स्ट वीडियो में तीन मेथड बता दिए थे आप लोगों को। और फिर सेकेंड वीडियो जो कल का वीडियो था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे क्या कि चेन रूल के बारे में एक्सरसाइज 10A भी स्टार्ट किए थे और उसमें से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। अभी उसी को आगे बढ़ेंगे देखते हुए। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोग चार डिफ्रेंसिएशन फाइंड करने का जो चार मेथड पे डिस्कस किए थे, वो मेथड को एक बार हम आप लोगों को फिर से रिपीट करा देते हैं ताकि आप लोगों को एक बार क्या हो वो चीज़ दिमाग में आ जाए कि क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे, और वो आप लोगों का दिमाग में अच्छा से रिपीट हो जाएगा। तो अभी जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझ में आए, कहीं भी डाउट ना हो। इसके लिए हम लोग वो पिछला वाला जो टॉपिक था उसको एक बार रिविज़न करा देते हैं। जैसे स्टूडेंट हम लोग बात किए थे, कल डिस्कस हुआ था मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन। उसमें से चार मेथड हम लोग पढ़े थे। एक था सेपरेशन, डिफ्रेंसिएशन बाय सेपरेशन। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट। तीसरा क्या था, डिवीजन। और चौथा क्या था, चेन रूल। चार मेथड था। फर्स्ट में था सेपरेशन, सेकेंड में था प्रोडक्ट, और थर्ड में क्या था, डिवीजन, और फोर्थ में था बाय चेन रूल। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए, सेपरेशन का यूज कहाँ पे होता था, जहाँ पे फंक्शन प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो वहाँ पे सेपरेशन का यूज करते हैं। जहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो यानी कि गुना के साथ हो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का यूज करेंगे। और जहाँ पे फंक्शन डिवाइड में हो यानी कि इस टाइप में हो, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई वी, जब इस टाइप में फंक्शन होता है तो हम लोग क्या डिवीजन का यूज करते थे। और जब ना ही सेपरेशन मिले, जब कोई भी फंक्शन में ना ही सेपरेशन का यूज हो, ना ही वो प्रोडक्ट का उसमें यूज हो, ना ही उसमें डिवीजन का यूज हो, और वो 8-10 फार्मूला जो था डायरेक्ट वाला, साइन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, जो 8-10 फार्मूला आप लोगों को याद है, वो फार्मूला में जब डायरेक्ट नहीं मिले तो हम लोग क्या समझते हैं कि वो जो दिया गया फंक्शन है वो किस में है, तो चेन रूल में है। जो भी फंक्शन रहेगा वो किस में, चेन रूल में। एक बार फिर से सुनिए, जब जो चार मेथड में कोई फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन कॉस एक्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे y इक्वल टू साइन कॉस एक्स दे दिया है, तो ये हम लोग को देख के अभी पता चल गया कि ये है चेन रूल में, क्योंकि हम लोग कल चेन रूल डिस्कस किए थे। तो क्या ये अब पता, अब जो वो स्टूडेंट जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, इसका पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा तो उसको और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में जो डिस्कस किए थे कि जो क्या साइन कॉस एक्स, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नहीं ना। क्या ये प्लस माइनस के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ है, नहीं, तो इसमें सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। क्या ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में भी ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन कॉस एक्स, साइन एक्स नहीं है, यहाँ पे साइन और कॉस एक्स है, तो क्या ये भी मल्टीप्लाई में भी नहीं है। क्या ये डिवीजन में है, तो देख के ही लग रहा है कि डिवीजन नहीं है। क्या ये इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला में भी इस टाइप का कहीं नहीं लिखा है, मतलब पता है इस टाइप का कोई फॉर्मूला भी होता है। तो ये चेन रूल है। जब उधर कोई भी चीज़, कोई भी मेथड नहीं मैच करे तब हम लोग समझ जाएंगे क्या ये क्या है, चेन रूल है। और चेन रूल का हम लोग का अपना नियम है, जो बनाने का तरीका हम लोग को बताया ही है। बस उसी में थोड़ा सा और आगे कुछ चलेंगे। और चेन रूल पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए चेन रूल क्या था, चेन रूल था कि एक एक को हटाना। जैसे कि हम लोग मान लीजिए इसको भी सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये साइन को हटाएंगे, तब तक हटाते रहेंगे फंक्शन को जब तक कि उसके नीचे dx ना आ जाए। जैसे ये है, इसमें साइन को हटाएंगे, उसके बाद आ जाएगा क्या, cos x। cos x डायरेक्ट फॉर्मूला में मैच कर रहा है, तो हम लोग इसके नीचे dx लिखेंगे। तो इस टाइप का कितनो बड़ा टर्म दे दे, फंक्शन कितनो बड़ा दे दे, मान लीजिए कि फंक्शन ये दिया हुआ है, यहाँ दे दिया है साइन, चलिए इसी में और थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे दे दिया है साइन, फिर कॉस, फिर यहाँ पे ले लेंगे लॉग, तब ले लेंगे x। तो देखिए इसको कैसे हटाएंगे, सबसे पहले हटाएंगे साइन को, फिर हटा देंगे कॉस को,
फिर हटा देंगे log x को, log तो नहीं हटेगा क्योंकि log x का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नीचे dx आ जाएगा। चलिए इसी को थोड़ा और लिख के आप लोग को समझाते हैं। तो ये चेन रूल यही था, और थोड़ा सा देखिए चेन रूल में और थोड़ा आप लोगों को कुछ याद कराते हैं। जैसे चेन रूल में यदि फंक्शन पे पावर n हो, यानी कि फंक्शन पे कुछ पावर हो, पावर 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का फंक्शन में जब कोई पावर हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर का काम करेंगे, सबसे पहले पावर को हटाएंगे फिर फंक्शन को देखेंगे। जैसे कि देखिए एक y इक्वल टू साइन 6x, ये मान लीजिए एक फंक्शन दिए, ठीक है। तो इसको ये तो क्या साइन 6x है, ना ही ये प्लस माइनस में है, ना ही ये प्रोडक्ट में है, ना ही ये डिवीजन में है, और ना ही साइन 6x का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट में होता है। तो क्या है, चेन रूल है। तो चेन रूल है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले पावर को हटाएंगे इसमें, जैसे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, सबसे पहले चेन रूल में सिस्टम क्या है, डी ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में जो जितना बड़ा भी फंक्शन हो उस फंक्शन को लिखेंगे। साइन 6x है तो साइन 6x को यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, क्या बोले अभी हम कि पावर को पहले हटाएंगे, पावर को पहले हटाएंगे तो यानी कि ये जो है पावर 6 वो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी साइन x मल्टीप्लाई, जो नीचे रहता है उसी को सेम ऊपर लिख देते हैं, डी साइन x डिवाइडेड बाय, अब साइन x का हम लोग को डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पता होता है cos x, तो अब ये क्या आ जाएगा, नीचे dx। तो आप लोगों को ये एग्जांपल से समझ में आ ही गया होगा कि यदि फंक्शन पे कोई पावर हो तो सबसे पहले पावर को हटाएंगे, पावर का काम होगा। अब देखिए एक और चीज पे हमको डिस्कस करना था, जैसे रूट x है, मान लीजिए रूट x है, ठीक है। रूट x यानी कि रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 रूट, और जो हो रूट के अंदर उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे x है तो x लिख देंगे, साइन रहेगा तो साइन x लिख देंगे, dy बाई dx इसका क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। यदि y इक्वल टू रूट x हो, देखिए डिफरेंशिएशन में रूट, यदि आप लोगों को कहीं भी रूट एंडर कोई फंक्शन दिखे तो उसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1/2 रूट फंक्शन, जो फंक्शन यहाँ पे होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 1/2 रूट। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। आज जब भी आप लोग वीडियो देखिएगा तो वीडियो देखते वक्त कॉपी और RS अग्रवाल का बुक और पेन ले करके आप लोग को बैठना है, ताकि जहाँ पे समझ में नहीं आए वो चीज़ को नोट करना है। सारा चीज़ जितना भी रहेगा सबको नोट करना है, और एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है। और जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बने, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा आप लोगों को, वो व्हाट्सएप पे आप लोग को पिक भेज देना है, हम उसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप लोगों को दे देंगे। और जितना भी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो अपना मेरा व्हाट्सएप नंबर में हाय सर या फिर कुछ भी लिख के मैसेज कीजिएगा, हम उसको अपना ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें देखिए ग्रुप में जुड़ने से क्या होगा, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, जो भी क्वेश्चन डाउट में है वो डाउट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात कि जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला का PDF भी हम लोगों को मिलेगा, इसलिए ग्रुप में हम लोग को जुड़ना जरूरी है। तो देखिए जैसे कि कल हम लोग 1 से लेकर के 4 तक डिस्कस किए थे, 1 से 4 तक बताया था। आज हम 4 से आगे बढ़ेंगे। तो 4 से आगे बढ़ने के लिए इसमें से जैसे कि 1 बताए होंगे तो 2 भी बन ही गया होगा, 3 भी, और 4 तो बता ही दिए थे क्योंकि 1 2 3 दोनों एक ही क्वेश्चन है। 5 जो अभी तुरंत एग्जांपल दिए थे हम, y इक्वल टू मान लीजिए साइन 6x है, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, पावर को हटाते हैं, तो पावर को हटा करके और फिर उसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, बस वैसे ही करना है। तो देखिए स्टूडेंट अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि 6 और 5 दोनों एक ही क्वेश्चन है तो 6 को ही थोड़ा बनाते हैं, क्योंकि 6 में पावर
5 में दिया हुआ स्क्वायर पावर है, मतलब पावर 2 है, और 6 नंबर में पावर क्या, तो 3, तो 3 वाला ही पावर बना लेते हैं, यानी कि 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं और आप लोग के सामने आज इसको डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, तो y इक्वल टू 10 क्यूब एक्स। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पे y इक्वल टू तो दिया हुआ है नहीं, सिर्फ 10 क्यूब एक्स दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम लोगों को डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो y लेकर के फाइंड करेंगे तब अच्छा होगा, क्योंकि देखिए y इक्वल तो dy बाई डी एक्स आएगा, इसलिए हम लोग उसको उस फंक्शन को y इक्वल टू लेके चलेंगे। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू 10 क्यूब एक्स। अब इसका हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए सबसे पहले ये तो देख के ही पता चल रहा है, फंक्शन को देख करके ही पता चल रहा है कि ये सेपरेशन से नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस नहीं है। प्रोडक्ट से भी नहीं बनेगा, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला भी रिजेक्ट, u बाई वी वाला भी फॉर्मूला रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ तो डिवाइड में है ही नहीं कुछ। 10 क्यूब एक्स का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला भी नहीं होता है, यानी कि ये बनेगा किससे, चेन रूल से। कोई भी मेथड जब नहीं लगे तब हम लोग चेन रूल पे जाएंगे। तो देखिए चेन रूल कैसे होता है, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ चेन रूल है, और चेन रूल का सिस्टम क्या है कि d ब्रैकेट में जितना भी बड़ा फंक्शन दिया हुआ हो वो फंक्शन को लिखना है। तो फंक्शन क्या है, 10 क्यूब एक्स, तो यहाँ पे 10 क्यूब एक्स लिख देंगे। फिर डिवाइडेड बाय क्यूब है, हम बोले थे कि जब फंक्शन पर पावर n हो तो n को हटाते हैं, फंक्शन पर पावर 3 है तो 3 को हटाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d10x मल्टीप्लाई दे करके जो नीचे रहता है उसी को सेम यहाँ पे लिखते हैं, तो आ जाएगा d10x डिवाइडेड बाय dx। यहाँ तक तो स्टूडेंट समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए x टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला था, nx पर पावर n माइनस 1, n क्या है, 3 है, यानी कि 3x यानी कि 10x, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है n माइनस 1 होता है, तो 3 में माइनस 1 करेंगे तो 2 होगा। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है, यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर x। तो इसका आंसर हम लोग अच्छा से सजा के लिख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा 6 नंबर। अब चलिए और आगे एक दो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छा से देखिए, आप लोगों को कॉपी और किताब निकाल करके ही रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू कॉट रूट एक्स, y इक्वल टू कॉट रूट एक्स। अब इसका देखिए देख करके फिर से पता चल रहा है, आप लोगों को बस देखने के लिए सीखना है कि कैसे देखेंगे। प्लस माइनस नहीं है, सेपरेशन नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कहीं नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं लगाएंगे, डिवाइड में कोई फंक्शन नहीं, ये फंक्शन डिवाइड में भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका डिवीजन वाला भी मेथड नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चेन रूल ही लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला में भी ये नहीं है, डायरेक्ट कॉट रूट एक्स का कोई डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला तो नहीं है, तो ये अब चेन रूल में इसमें जाएंगे। तो चेन रूल जैसे अभी इसको बनाए सेम वैसे ही देखिए, एक बार इसको सिर्फ चेन रूल में कैसे बनाएंगे एक बार फिर से आप लोग को देखिए। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू
शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि जहां आप लोगों को पता चल जाए कि चेन रूल है, तो चेन रूल में क्या करते हैं, डी और ब्रैकेट के अंदर में फंक्शन को डाल देते हैं। बस वही कीजिए, जो फंक्शन है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। क्या है फंक्शन, कॉट रूट एक्स है, तो यहाँ पे कॉट रूट एक्स। अब देखिए हटेगा कौन, शुरू से एक एक करके हटाना है। फर्स्ट में कौन है, कॉट है, तो कॉट को हटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स आएगा। तो रूट एक्स जो नीचे हो उसी को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ऊपर, तो डी रूट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर n भी आप लोग लगा सकते हैं, या नहीं तो फिर रूट एक्स का डायरेक्ट भी हम डिफरेंशिएशन बता रहे थे 1/2 रूट, और जो रूट के अंदर फंक्शन हो वो फंक्शन। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर फंक्शन है x, तो x लिखेंगे। चलिए कॉट हटाएं जिसको, उसी का फॉर्मूला, कॉट का क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह यहाँ पे रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स। नीचे वाला टर्म हम लोग को देखना ही नहीं, क्योंकि ये टर्म यहाँ ऊपर आ चुका है, इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। और अभी हम आप लोगों को बता रहे थे कि रूट एक्स, बोल रहे थे ना कि रूट एक्स जो होता है इसका डिफरेंशिएशन में होता है डायरेक्ट 1/2 रूट, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा। वही चीज देखिए, यहाँ पे रूट एक्स आया है तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब इसको करेंगे, थोड़ा सजा के लिख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और मल्टीप्लाई, जब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, थोड़ा इसको ठीक से लिख दीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। बस ये हो गया। तो देखिए 6 7 ये दोनों तो सॉल्व हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन 13 ले लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन एक बार आप लोग ठीक से समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन को एक बार समझाते हैं, एक बार इसका आप लोग पहले ले लीजिए, ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन क्या, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो y इक्वल टू 1/x² माइनस 3x प्लस 5 का पावर 3 होल पावर 3 यानी कि होल क्यूब। देखिए इसको आप लोग सोचिएगा, ये u/v के फॉर्म में है, तो इसको u/v से भी आप लोग बना सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। आंसर आए अथवा नहीं आए कोई गलत नहीं करेगा, हम लोग इसको u/v के फॉर्म में भी बना सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग इसमें एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ जाए तो ये बहुत ही इजी मेथड से बनेगा, और ये अभी चेन रूल में आ जाएगा। देखिए इस तरह भी u/v कीजिएगा, तो u/v का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, उतना जाने से अच्छा कि आप लोग थोड़ा सा इसको सोचिए। y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 5, ये जो नीचे वाला इसको हम लोग ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -3 हो गया। अब एक स्टेप के बाद ये चेन रूल आएगा और फिर ये प्लस माइनस में है, तो इजी हो गया। इसलिए हम लोग इसको u/v में नहीं बनाए, इसको ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने के बाद क्या हुआ, ये पावर माइनस में आ गया। अब इसको हम लोग चेन रूल से कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y को जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d, ये हम लोग को पता चल गया कि ये है क्या, चेन रूल में है। जब चेन रूल में रहे तो d ब्रैकेट के साथ जो फंक्शन है वो पूरा फंक्शन को लिख देंगे। फंक्शन क्या है, तो x² माइनस 3x प्लस 5 का होल पावर -3। चलिए x² माइनस 3x प्लस 5 का -3 है पावर, डिवाइडेड बाय, आप लोगों को क्या बताए थे कि चेन रूल में जब पावर n हो फंक्शन पे
तो हम लोग किसको हटाते हैं, पावर को हटाते हैं। पावर को हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डी, और ये फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे है उसको ऊपर लिख देंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए ये तो प्लस माइनस में है, यानी कि ये सेपरेशन। अब तो इसको क्या करेंगे, कुछ इसमें हटेगा नहीं, अब डायरेक्ट डी एक्स। देखिए यहाँ पे x टू द पावर n, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। x टू द पावर n, इसका फॉर्मूला क्या था, nx पर पावर n माइनस 1। तो वही करेंगे, nx पावर, देखिए क्या होता है, एक बार लिख भी देते हैं, x टू द पावर n तो होता है nx पर पावर n माइनस 1, यानी कि ये जो पावर होता है मल्टीप्लाई और x पर पावर n माइनस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे जो पावर है क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स की जगह ये वाला फंक्शन है तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 n माइनस 1, यानी कि -3 में -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, अब इसका चलिए निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का निकालेंगे क्या, डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x और -3x का क्या हो जाएगा, -3, 5 का तो 0 हो जाएगा, प्लस 0, इतना तो छोटा छोटा चीज़ नहीं लिखेंगे। अब वैसे भी आप लोग सीनियर स्टूडेंट हो गए, 12th में आ गए, तो ये +5 है और 5 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 है, क्योंकि ये क्या कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो आप लोग समझ में अब आ ही गया होगा। इसको थोड़ा यदि हम लोग सजा के लिख दें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, क्या है ये, यहाँ पे -3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा, -3 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं ना 3 माइनस 2x, और ये 3 यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर -4। अब ये -4 को यदि हम लोग नीचे ले आए तो पावर प्लस हो जाएगा, तो चलिए इसको नीचे ले आते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पहले से ही प्लस है तो माइनस इंटू प्लस, आप लोग ये सब छोटा छोटा चीज़ जानते होंगे, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। बस वही हम किए हैं, ये टर्म को बस पहले सिर्फ लिख दिए और ये माइनस में अब चेंज हो गया, इसलिए ये टर्म को इधर लिख दिए। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 2x, और ये पावर माइनस में है, इस पावर को बस सिर्फ प्लस करने के लिए हम लोग नीचे कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर 4, ये हो गया dy बाई डी एक्स हमारा। तो स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, अभी उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हो सकता है बन जाएगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये तो देख के ही पता चल रहा है कि u बाय वी में नहीं है, u इंटू वी में भी नहीं है,
डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चेन रूल से बनाएंगे। प्लस माइनस है ही नहीं जो सेपरेशन करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, चेन रूल करेंगे। चलिए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे ही पता चले कि ये है चेन रूल में, चेन रूल में पता चलने के बाद क्या करते हैं, डी और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन, तो चलिए यहाँ पे डी कर दिए, ब्रैकेट के अंदर ये फंक्शन को लिखते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग किसको हटाएंगे, एक एक करके। सबसे पहले कौन है, रूट है, तो रूट को हटा देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और तब तक हटाते हैं जब तक कि नीचे dx ना आ जाए। चेन रूल में तब तक हटाते जाएंगे जब तक कि dx ना आ जाए। तो चलिए, अब d ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे dx कर देंगे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, रूट हटाए, यानी कि रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि हम पहले में भी डिस्कस किए थे कि जब रूट एक्स हो तो क्या होता है, 1/2 रूट, और जो फंक्शन है उस फंक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ये है तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब है मल्टीप्लाई, चलिए यहाँ पे u बाय वी, तो क्या होता है, v बाहर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, u का डिफ्रेंशिएट b ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस u बाहर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट v का ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है, तो v का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x। डिफ्रेंशिएशन देखिए, ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। फिर यहाँ पे माइनस, तो चलिए माइनस कर देंगे, क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वैसे ही क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको चलिए हम लोग इधर लाके बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इंटू -2x कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2a स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2x³। अब फिर देखिए माइनस, और यहाँ पे प्लस है, और 2x को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू 2x, यानी कि -2a स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर एक्स, उसके बाद फिर माइनस इंटू माइनस तो प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा, +2x³ प्लस 2x³ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसमें जो जो कटेगा कटा देंगे, 2x³ से 2x³ कट गया, यहाँ पे बचा क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई
माइनस टू ए स्क्वायर एक्स मिल करके क्या हो जाएगा -4a² एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जैसे √2 है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 पर पावर 1/2। वैसे यहाँ पे √a² प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस पर पावर क्या हो जाएगा a² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। तो देखिए 2 से पहले इसको कटा लेते हैं, कट जा रहा है तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा -2a² एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई यहाँ पे a² प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये 1/2 नीचे आके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 में ये प्लस है ऊपर में, अभी नीचे आ जाएगा तो माइनस में चेंज होगा, तो 2 2 जा 4 -1 तो क्या हो गया 3/2 हुआ ना, यानी कि a² प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा 3/2। इसको थोड़ा अच्छा से सजा के लिख देते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -2a² एक्स डिवाइडेड बाय a² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर है 3/2, फिर है मल्टीप्लाई ऑफ रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। देखिए स्टूडेंट एक बार इसको फिर से अच्छा से समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए एक बार अच्छा से इसको समझाते हैं। देखिए जैसे फंक्शन क्या दिया हुआ था y इक्वल टू रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए ये हम लोग को पता चल गया देख करके ही, ये ना ही सेपरेशन है, ना ही प्रोडक्ट, ना ही डिवीजन और ना ही डायरेक्ट फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा चेन रूल में। और चेन रूल में शुरू से ही बताते आ रहे हैं एक एक को हटाएंगे, सबसे पहले जो होगा उसको हटाएंगे, फिर जो आएगा उसको हटाएंगे, तब तक फंक्शन को हटाते जाएंगे जब तक कि नीचे dx ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है रूट है तो रूट को हटा देंगे, रूट को हटाएंगे जैसे ही तो यहाँ क्या आ जाएगा नीचे a² माइनस एक्स स्क्वायर। और हम आप लोगों को बताए थे जो चीज़ नीचे आता है बस सेम वही चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। चलिए लिख दिए, अब ये u/v के फॉर्म में आ गया। देखिए और रूट का फॉर्मूला क्या बताए थे, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट बताए थे ना, रूट का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे 1/2 रूट, और जो रूट के अंदर हो उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे 1/2 रूट किए और रूट के अंदर क्या था a जो था उसको यहाँ पे कर दिए, मल्टीप्लाई ऑफ u/v का फॉर्मूला क्या होता है v बाहर फिर u का डिफरेंशिएट माइनस u बाहर और v का डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, वही किए। अब यहाँ से तो बस सॉल्यूशन ये ऊपर चले गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर a² प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 2√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पे अब a² क्या था कॉमन था, सॉरी कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 हो गया ये, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया -2x, माइनस था लिख दिए माइनस a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा जैसा का तैसा बस लिख देना है क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट नहीं है अभी बाहर रखा हुआ था। अब a² प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a² का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है तो 0, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x कर दिए, बस मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ये दो टर्म कटा, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ दिए और ये इससे कटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये रूट था और रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होना, तो ये 1/2 ऊपर था इसको नीचे ले आएंगे क्योंकि दोनों का बेस क्या है सेम है, इसको जब नीचे लाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और जब 2 में 1/2 को माइनस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। बस इसी को थोड़ा सजा के लिख दिए, रूट के अंदर था, इसको आप लोग आंसर में होगा 1/2, तो इसको आप लोग 1/2 कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर a है तो इसको हम लोग a पर पावर 1/2 लिखेंगे, बस वही है। तो आई होप स्टूडेंट ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग 14 नंबर समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे
थोड़ा 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, 15 बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताएंगे। तो चलिए 15 को बताते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। एक मिनट। चलिए स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 15 पे चलते हैं। 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, 15 को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। वैसे उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे जो थोड़े मतलब बहुत तेज भी स्टूडेंट होते हैं जिससे कि बन जाएगा, लेकिन जो थोड़े मीडियम में होते हैं उनसे नहीं बनेगा, तो वो सब भी जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ के स्टूडेंट को लेकर के चलेंगे, और अभी हम 15 को भी आप लोग के सामने में रखते हैं। देखिए 15 क्या है। 15 में y इक्वल टू दे दिया है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। इसको हम लोग 3-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को हम इसको चेन रूल के मेथड से भी, मतलब चेन रूल से भी ये होगा, और लॉग लगाकर भी कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड है, लेकिन अभी हम लोग इसको रैशनलाइज करके करेंगे। यानी कि हरों का परिमेयकरण, हिंदी में हम लोग 7-8 क्लास में पढ़ते थे ना, हरों का परिमेयकरण, वही इसमें रैशनलाइज हरों का परिमेयकरण करेंगे। देखिए रैशनलाइज, चलिए इसको करते हैं। तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। आप लोग को याद होगा हर का जब परिमेयकरण करते थे तो माइनस रहता था, तो वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो y इक्वल टू रूट अंडर, देखिए 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही यहाँ पे करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी कौन है इसमें, साइन एक्स है, यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और एक छोटा सा फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे x आया तो हम लोग भी x लिख देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x। तो y इक्वल टू, हम लोग इसको डायरेक्ट देखिए अब पूरा का ब्रैकेट करके स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों का स्क्वायर की वजह से ये क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो चलिए रूट को हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस
साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। अब हम लोग अलग अलग करके डिवाइड कर देते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ से हम लोग u बाई वी के फॉर्म में बना सकते हैं बिल्कुल ही, एक कहीं भी कोई आंसर आए अथवा नहीं आए u बाई वी के फॉर्म में, लेकिन ये कोई गलत नहीं कर सकता, सही होगा। लेकिन u बाई वी का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा लगता है देखने में, इसलिए हम लोग u बाई वी के फॉर्म में नहीं बना करके इसको भी सेपरेशन में कर देंगे। ये सेपरेशन में देखिए टूट जाएगा, एक एक करके डिवाइड कर देंगे अलग अलग, ये सेपरेशन में टूट जाएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, तो इजी मेथड हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग तोड़ देंगे। चलिए डिवाइड कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब cos x को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय cos x, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाय cos x, तो 1 बाय cos x क्या होता है sec x, प्लस sin x बाय cos x का फॉर्मूला क्या होता है tan x। y इक्वल टू ये फंक्शन बन गया, देखिए अब कितना ईजी है। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं सेपरेशन से, मेथड ऑफ सेपरेशन में यही बताए थे प्लस माइनस वाला। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो स्टूडेंट देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसमें जो कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन कर लेंगे, इसमें कॉमन क्या है सेक एक्स कॉमन है, तो लिखेंगे जब सेक एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा टेन एक्स, और सेक एक्स यहाँ पे बचेगा। तो बहुत ही इजी था, लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए जैसे कि एक फंक्शन दिया हुआ था y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, तो इसमें देखिए ये तो u बाई वी के फॉर्म में नहीं है, u बाई वी के फॉर्म में कब रहता, जब ये नहीं रहता, जब ये नहीं रहता तब ये होता u बाई वी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये लगा हुआ था, यानी कि रूट लगा हुआ था, तो ये u बाई वी के फॉर्म में नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे, इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा कि ये थोड़ा इजी बन जाएगा। जैसे कि ये नीचे यदि आप लोग को इस तरह कभी दिखे कि मतलब रेशनलाइज करने से कुछ छोटा हो जाए तो हम लोग उसको रेशनलाइज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स था, तो रेशनलाइज किए 1 माइनस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए प्लस के साथ मल्टीप्लाई किए। अब 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स मिल करके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बस वही चीज़ यहाँ पे किए। अब क्या किए ना, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वही, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बस वही चीज़ यहाँ पे किए, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। अब ये दोनों का स्क्वायर क्या किया ना एक साथ ले लिए ताकि ये रूट हट जाए, तो एक साथ कर लिए। अब जैसे कि रूट 2 है और इसको जब यहाँ पे 2 लगाते थे ये हटता है कि नहीं रूट, वैसे यहाँ पे हटाइए, ये हट गया। उसके बाद फिर देखिए क्या किए, इसको हटाने के बाद अब यहाँ से आप लोग सोचते होंगे कि u बाई वी में कर ले, लेकिन यहाँ पे u बाई वी, देखिए u बाई वी का फॉर्मूला थोड़ा क्या होता है ना बड़ा सा होता है, इसलिए हम इसको u बाई वी नहीं करके क्या किए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए, और cos x से दोनों को दिए डिवाइड करके 1 को भी और sin x को भी। तो देखिए cos x यानी कि 1 बाय cos x
प्लस साइन एक्स को डिवाइड कर दिए कॉस एक्स के साथ, तो 1 बाय कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। फिर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो यहाँ पे टेन एक्स कर दिए। अब ये मेरा फंक्शन क्या बन गया, y इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये इजी हो गया, अब हम इसको सेपरेशन के मेथड से डिवीजन बना सकते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, इसको लिखना आप लोग डॉट डॉट नहीं कीजिएगा। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, सेक x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस कर दिए टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पे कर दिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। इसमें से कॉमन है सेक एक्स, तो सेक एक्स को कॉमन कर लिए, क्या बचा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए अब और थोड़ा क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखिए, आपको हम बताएंगे अभी 28, 29 और 30, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, एक टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी तीनों में से एक हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी बात आप लोगों के लिए वो होमवर्क रहेगा। इसको बताने के लिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पहले आप लोगों को बता देते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो कि 11 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या आता है, साइन 2 थीटा। जब साइन के अंदर माइनस थीटा, जब साइन में माइनस थीटा हो तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, जब कॉस में माइनस थीटा हो तो हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और जब टेन में माइनस थीटा हो तो वो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। अब एक बार इसको लिख देंगे, 5-6 फॉर्मूला उसको लिख देंगे, आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन बोले अभी हम 28, 29 और 30, 28, 29 और 30 ये क्या तीनों एक टाइप का है। वो फॉर्मूला 5-6 है, उसको भी हम लिखाएंगे, समझा देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन भी बताएंगे, फिर वो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और फिर नेक्स्ट डे 10 में पूरा कंप्लीट कर देंगे और फिर हम लोग आगे चैप्टर में चलेंगे। चलिए तो अभी पहले देख लेते हैं आगे फॉर्मूला। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, वो सब फॉर्मूला थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं, याद दिला देते हैं। वैसे भी आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार याद दिला देते हैं। जब साइन के अंदर, जब साइन में थीटा हो माइनस, तो ये बन जाता है माइनस साइन थीटा। ये सब ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को दिमाग में रिपीट करा देते हैं, ताकि क्वेश्चन बनाने में आप लोग को मतलब क्वेश्चन जो समझाएंगे वो अच्छा से समझ में आए। और जब कॉस में माइनस थीटा होगा तो ये क्या हो जाता है, कॉस में जब माइनस थीटा हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और जब टेन के अंदर हो माइनस थीटा, जब टेन में माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस टेन थीटा। अब देखिए जब साइन माइनस थीटा हो तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, जब कॉस माइनस थीटा हो तो हो जाएगा कॉस थीटा, और जब टेन माइनस थीटा होगा तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। देखिए एक और फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। चलिए एक दो और जानते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कहीं पे रहेगा साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये 3 फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही तीनों का भी आगे यूज होगा। जो 28, 29 और 30 नंबर जो क्वेश्चन है, बस यही 3 फॉर्मूला में है। चलिए ये 3 फॉर्मूला पहले जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं फॉर्मूला है क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला देखिए 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो स्टूडेंट वैसे भी ये जो फॉर्मूला मतलब 5-6 फॉर्मूला जो है आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट करा दिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं। साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। जब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो फॉर्मूला साइन 2 थीटा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या आता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए ये आप लोगों का हो गया। अब एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए हम बता देते हैं 29 ले लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ है। 29 क्वेश्चन दिया था साइन 2x इंटू साइन एक्स, यानी कि y इक्वल टू दे दिया है साइन 2x इंटू साइन एक्स। तो देखिए अभी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग सोचेंगे कि साइन 2x इंटू साइन एक्स है, तो हम लोग इसको u इंटू भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं u इंटू भी, लेकिन u इंटू भी में ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा छोटा करने के लिए ये जो फॉर्मूला अभी आप लोग को बताएं, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए क्या है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो चलिए यहाँ पे 2 तो नहीं है, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको करते हैं आगे, y इक्वल टू जब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ये हो गया ना, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। चलिए अब इसको करते हैं, y इक्वल टू 1/2, और 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो लिखते हैं कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी करेंगे यानी कि 2x में x को माइनस कर देंगे, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए कॉस ए कौन है, तो 2x है, ए प्लस बी, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, कॉस 2x में एक x घटा देंगे तो कॉस x माइनस कॉस 3x। अब देखिए यहाँ से सेपरेशन में आ गया, और इसी को अभी मल्टीप्लाई में करते प्रोडक्ट में तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आंसर तो आ जाता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए हम लोग क्या किए ना, बस थोड़ा सा इस फॉर्मूला का यूज किए और इसको सेपरेशन में ले आए, और सेपरेशन में तो जानते हैं कितना ईजी होता है डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना। तो चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/2 है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन फिर माइनस है, माइनस कर देंगे, cos 3x का डिफ्रेंशिएशन
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 cos 2x। देखिए छोटा मोटा जो चेन रूल होता है, छोटा चेन रूल, वो आप लोगों को अब ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि चेन रूल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब sin 2x करेंगे। अब sin 2x का क्या होगा, साइन को हटाएंगे तो आ जाएगा क्या, तो साइन को हटाएंगे, फिर 2x लिखेंगे, फिर 2x को लिखेंगे, फिर dx लिखेंगे। उतना करने के बजाय इसको हम थोड़ा शॉर्ट में ही, मतलब एक लाइन में आंसर आ जाए वो कर लेंगे। तो देखिए जैसे sin 2x दे दिया, इसका dy बाई dx निकालेंगे तो साइन हटेगा तो क्या हो जाएगा, cos, यानी कि cos थीटा का जगह जो है उसको लिख देंगे। और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यानी कि dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। बस वैसे ही जो छोटा मोटा जो है फॉर्मूला, मतलब ये सब जो छोटा मोटा जो चेन रूल होता है उसको हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक। बस सेम वही चीज़ का यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। तो cos 2x, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन, cos को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और ये 2x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि cos 3x, cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन होता है माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और cos 3x का हो जाएगा साइन 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिर्फ 3, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट कितना ईजी हो गया अभी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2 साइन 2x, थोड़ा इसको सजा के लिख देंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 और 3 साइन 3x है, तो यहाँ लिख देंगे 3 साइन 3x, और ये माइनस 2 साइन 2x। इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, तो बस इतना ही रहने चाहिए, यही हो गया इसका आंसर। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए जब साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस प्लस में आ जाएगा कॉस थीटा, टेन के अंदर माइनस थीटा हो तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, या फिर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए देखिए, जैसे यहाँ y इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन एक्स दे दिया, कभी भी यदि आप लोग डिफरेंशिएशन में ट्रिगोनोमेट्री का दो चीज़ को यदि मल्टीप्लाई में देखिएगा तो आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का उसमें फॉर्मूला यूज करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे अभी ये वाला फॉर्मूला मैच कर गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी 1/2 कर दिए, यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी में ये चेंज हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 cos 2x में एक x को माइनस कर देंगे, cos 2x में एक x माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, और यहाँ cos 2x प्लस x कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 3x हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे cos x के जगह हम लोग cos 2x लेके चल लिए थे, तो यहाँ पे ये थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos x था ना, हम लोग पहले ध्यान नहीं दिए, cos x है, यहाँ पे 2x ले लिए थे, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, x रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। तो देखिए dy बाई dx इक्वल टू क्या, 1/2, तो 1/2 कर दिए। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x, यहाँ पे माइनस है, माइनस और cos 3x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी, तो 2x प्लस x करेंगे तो 3x ही होगा, यहाँ सही है। माइनस और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x,
तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 3x, तो ये 3x का जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 3 साइन 3x माइनस साइन x, ये हो गया इसका आंसर। देख लेते हैं 29 नंबर। यही आंसर। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, मतलब मिस हो गया था लिखने में। cos x था यहाँ पे, हम लोग भूल से यहाँ cos 2x लिख दिए थे। तो यार फिर से समझ लीजिए, देखिए y इक्वल टू फंक्शन क्या sin 2x इंटू साइन एक्स। हम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं और ये फॉर्मूला का यूज कर लिए। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू साइन बी। 2 साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, वही किए। अब cos a माइनस बी कर दिए, यहाँ पर भी माइनस cos a प्लस बी कर दिए। अब डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू 1/2 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos 3x का डिफ्रेंसिएशन। तो cos x का डिफ्रेंसिएशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस साइन x माइनस, और यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3, क्योंकि 3x का भी तो यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि देखिए cos हटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन x की जगह 3x लिखा हुआ तो 3x कर दिए, और फिर 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा, यहाँ 3 किए माइनस, वो माइनस ये वाला माइनस मिल गया प्लस आ गया, बस dy/dx। ये माइनस था इसको बाद में लिख दिया, प्लस था इसको पहले लिख दिया। तो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है। RS अग्रवाल, ये जो RS अग्रवाल का बुक है, ये बुक था और ये बुक आप लोगों को खरीद लेना है। वैसे होगा ही, यदि आप लोग नहीं खरीदे हैं तो आप लोग को बुक खरीद लेना है। और इसी का RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10A का आज हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो है प्रूफिंग करने वाला, वो 32 33 सब वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को फिर कल देखेंगे और फिर कल नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक यदि वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया है, तो आप लोग अपना फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को हो। क्योंकि लॉकडाउन में अभी ट्यूशन बंद है, सारा चीज़ अभी बंद है, तो अभी तो मोबाइल डाटा सबके पास है, डाटा हर कोई यूज करता है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाइए और इस वीडियो को अपना दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय।